ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः। पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। प्रभु जी अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। अब कौन गाएगा? एक एक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। प्रयत्न करा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्न पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणी
अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर पिछले श्लोक से पिछले कुछ श्लोकों से भगवान यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम भगवान को अन्न अर्पित करते हैं और उनको अर्पित किया गया अन्न जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस कार्य को भी यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ का मतलब क्या है कि जैसे हम यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ जला हुआ है, उसमें हम आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ कोई चीज़ जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो यज्ञ ही कहलाया जाता है। जब हम जो कुछ हम खा रहे हैं निषिद्ध अन्न छोड़कर, वो सारी चीज़ें हमको भगवान को अर्पित करनी चाहिए। वो अर्पित करने से, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से भगवान यज्ञ की महती, मतलब वो यज्ञ की महती हो गई, अब यहाँ पर भी यज्ञ की महती बता रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। भूतानि इस भूलोक में रहने वाले जो भूत है, यानी हम लोग, अन्नाद भवन्ति, अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं। अब भले हमने कितनी भी प्रगति कर ली हो, कितने भी अमीर बन गए, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम नंबर 1 पर आ गई, तो हम लोग नटबोल्ट खाकर जीवित रह सकते हैं? खाने के लिए अन्न ही लगेगा। इसलिए भगवान ने हजारों साल पहले इन चीज़ों को बताया कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्न खाकर ही इस जगत में जीव, यानी हम लोग जीवित रहेंगे। तो ये अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात अन्न समुद्भव। जो वर्षा होती है, जो बरसात होती है, उस बरसात से अन्न आता है। अगर बरसात न हो तो अन्न आएगा नहीं, खेती में कुछ उगेगा नहीं। तो ये जो अन्न है तो भगवान कहते हैं वर्षा से उत्पन्न होता है। इतने लाखों करोड़ों साल बीत गए, इसमें कुछ चेंज हुआ है? हम घास का एक तिनका भी प्रयोगशाला में बना सकते हैं। कांग्रेस का घास, पार्टी वाला कांग्रेस, एक घास भी हम प्रयोगशाला में नहीं उगा सकते। लाखों करोड़ों साल से जो भगवान ने बताया वो चल ही रहा है कि पर्जन्य से ही अन्न उत्पत्ति होगी, दूसरा कोई इसके लिए स्रोत नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम लोग प्रयोगशाला में अन्न उत्पन्न करेंगे, नहीं हो सकता। अब पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है, लेकिन ये पर्जन्य या वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो। क्या कहा गया? भगवान क्या बता रहे हैं कि यज्ञात भवति, जब यज्ञ होता है, जब यज्ञ किया जाता है तब वर्षा होती है। बगैर यज्ञ के वर्षा नहीं होती। इसलिए हम पहले के ज़माने में, रामायण काल में, महाभारत काल में देखते कि जब अकाल पड़ा है तो क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। यज्ञ करते थे और उससे वर्षा आती थी। आजकल ये बात लोगों को बताई जाए तो उनको हंसी आती है। यज्ञ से क्या बरसात हो सकता है? हाँ, करते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जो इस चीज़ को नहीं समझते या नहीं मानते। वो कहते हैं कि यज्ञ से थोड़ी ना बरसात होती है। आपने यज्ञ किया होगा, ठीक है, लेकिन वो अनुकूल वातावरण तैयार हो गया, इसके लिए वर्षा आ गई। आपने यज्ञ किया, इसके लिए वर्षा नहीं है। ऐसे कहने वाले भी हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से
जो भगवान यहाँ पर बता रहे कि यज्ञात भवति पर्जन्य, कि जो वर्षा है, जो पर्जन्य है, वो यज्ञ से ही उत्पन्न होती है या आता है, उसको दूसरा कोई स्रोत रास्ता नहीं है। विमान से केमिकल डालते हैं और फिर वर्षा होती है ना। हमने बम्बई में प्रयास किया था कुछ सालों पहले। हाँ, तो उस समय की बात, तो कुछ वर्षा उस समय हुई, लेकिन सोचने की बात क्या है, उस वर्षा से प्रभुपाद एक जगह कहते हैं बाल्टी भर पानी लाने के लिए आपने करोड़ों खर्चा किए। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाल्टी भर पानी के लिए आप लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? इस गीता में भगवान सीधा कहते हैं कि यज्ञ करो पर्जन्य होगा, वर्षा होगी। अब यज्ञ जो है वो यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, नहीं एक ही प्रकार का यज्ञ होता है। यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए शास्त्रों में। वर्षा का यज्ञ अलग होगा, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ अलग होगा, राज्य धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अलग होगा, और अलग अलग प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताए गए। तो ये जो वर्षा है वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। अब कलयुग में सबसे श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? कलयुग में हम लोग हर समय यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े संभव नहीं होगा। यज्ञ की एक विशेषता क्या है कि यज्ञ में डाले जाने वाली चीज़ें 100% शुद्ध होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो यज्ञ किए जा रहे हैं तो यज्ञ के अपने मंत्र होते हैं, जिस उद्देश्य से वो यज्ञ किया जा रहा है उसके अपने मंत्र होते हैं। वो मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ उच्चारण तो फेल। ये हम कहाँ देखते हैं? त्वष्टा ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे इंद्र के वध के लिए, तब उन्होंने यज्ञ किया और गलती से उनका एक मंत्र गलत हो गया, तो मारने वाले के बजाय बचाने वाले पैदा हो गए। इंद्र का पूरा उल्टा इफेक्ट होता। कलयुग में ऐसे मंत्र में पारंगत ब्राह्मण मिलना भी मुश्किल। चीज 100% शुद्ध मिलना भी मुश्किल। कोई भी चीज शुद्ध 100% नहीं मिल पाती। तो कलयुग में जो ऐसे यज्ञ है जो द्वापर में त्रेता में किए जाते थे, वो कलयुग में संभव नहीं। तो फिर कलयुग में किस प्रकार का यज्ञ संभव है, इसकी चर्चा आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। अब अंतिम में भगवान कहते हैं कि यज्ञ से पर्जन्य आता है, पर फिर ये यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। तो उसका क्या जवाब दिया है? यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ हमारे नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म का मतलब हमारे जो आवश्यक कर्म है, उन कर्मों को करने से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। अब यज्ञ की उत्पत्ति मतलब क्या है? कई बार हमारे कर्मों को भी यज्ञ कहा जाता है, एक प्रकार का यज्ञ ही कहा जाता है। लेकिन कौन से कर्मों को यज्ञ कहा जाता है ये समझना जरूरी है। अब उसको हम तात्पर्य में समझेंगे। अब कौन पढ़ेगा तात्पर्य? एक दो चार लाइन पढ़ेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, फिर आगे जाएंगे। कौन पढ़ेगा?
माते को जय। भगवद्गीतेचे महान भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण लिहितात की इंद्राद्यग गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुं भर्च्छत्वश्चेष्टमशान्ति तेन तद्यहाति सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वस्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैरनादिकालः आत्मानुभवप्रतिबन्धः किलैः आपविमुच्यते। भाव प्रतिबंध कैर्निखिलै आपैर्विमुच्यते। भगवान हे यज्ञपुरुष किंवा सर्व यज्ञांचे भोक्ता म्हणून जाणले जातात. ते सर्व देवदेवतांचे अधिपती आहेत. ज्याप्रमाणे शरीराचे विविध अवयव पूर्ण शरीराची सेवा करतात त्याप्रमाणे देवदेवता भगवंतांची सेवा करतात. इंद्र, चंद्र आणि वरुण यासारख्या देवतांना भौतिक कार्याची व्यवस्था करण्यासाठी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. वीर आपल्याला या देवतांना संतुष्ट करण्यासाठी यज्ञ करण्याचा आदेश देतात, जेणेकरून ते पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य निर्मिती करण्यास, पुरेशा प्रमाणात हवा, प्रकाश आणि पाणी पुरवठा करण्यास प्रसन्न होते. जेव्हा श्रीकृष्णांची पूजा केली जाते तेव्हा त्यांच्या शरीराच्या विविध अवयवांप्रमाणे असणाऱ्या देवदेवतांची आपोआपच पूजा होते. म्हणून देवदेवतांची वेगळी पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. यास्तव कृष्ण भावनाभावित असणारे भगवत भक्त श्रीकृष्णांना अन्न अर्पण करून मगच ते ग्रहण करतात. या पद्धतीमुळे शरीराचे आध्यात्मिकदृष्ट्या योग्य पोषण होते. बस अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण का जो भगवद गीता पर उनका भाष्य है उसमें से हमको कुछ चीज़ें बातें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण को परमेश्वर कहा जाता है. किसी को भी परमेश्वर नहीं कहा जाता. उन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाता है कि यज्ञ के वास्तविक भोक्ता भगवान विष्णु या नारायण कृष्ण है. अब देखिए जो दक्ष की कथा आती है, दक्ष ने यज्ञ किया, महादेव जी को नहीं बुलाया वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें. तो जो यज्ञ वहाँ पर फिर यज्ञ का विध्वंस हुआ, बड़ा नुकसान हुआ. तो यज्ञ मूलतः जो किया जाता है वो विष्णु या नारायण की संतुष्टि के लिए होता है. भले ही हम किसी देवता के लिए यज्ञ करें, लेकिन उस यज्ञ का अंतिम लाइन क्या होता है फिर? वासुदेव समर्पयामि. आखिर सब जगह घूम के हम लोग कहाँ पर आते हैं? वो अंत में वही कहते हैं. जो कुछ भी हविष्य या चीज़ें रहती है यज्ञ में डालने के बाद वही कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र जो हमको बता रहे हैं कि जो यज्ञ होते हैं वो यज्ञ के प्रमुख मुख्य भोक्ता ये केवल भगवान नारायण या कृष्ण ही होते हैं. इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसः. भोक्तार अहम. समस्त प्रकार के यज्ञों का उपभोग करने वाला भोक्ता मैं हूँ, खुद भगवान बता. और यहाँ पर प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर यानी कृष्ण या नारायण को कहा जाता है. और वो कैसे हैं? सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं. सभी देवी देवता, उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए. सभी 33 कोटि देवी देवताओं के जो स्वामी हैं वो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण कहलाए गए. उनकी इच्छा के अनुसार ये सारे देवी देवता कार्य करते हैं. या ये कहा जैसे गया है यहाँ पर कि ये सारे देवी देवता भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा है. सृष्टि की उत्पत्ति की कामना भगवान की है.
उसको चलाए रखने की जिम्मेदारी अलग अलग देवी देवताओं की। इनडायरेक्टली ये सारे देवी देवता फिर किसकी सेवा कर रहे हैं? नारायण की, विष्णु की, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अन्न उत्पन्न करने के लिए प्रचुर हवा, पानी, प्रकाश इत्यादि देने का जो काम देवी देवताओं का है, वो यज्ञ करने से वो करते रहते हैं। तो इन अलग अलग देवी देवताओं को कई बार लोग अलग अलग तरीके से प्रसन्न करते हैं। शिव जी के लिए अलग, गणेश के लिए अलग, काली के लिए अलग करना पड़ता है, क्योंकि हर देवता एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। मैंने खाना खा लिया इसका मतलब इन्होंने खाना खा लिया, बराबर है? शिव जी को भोग लगाया इसका मतलब काली को भोग लग गया, बराबर है? नहीं। यही कारण है कि हर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। इसको ही भगवान प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं? किसी पेड़ को हमें अच्छे तरीके से किसी पेड़ की देखभाल करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पत्ते को पानी देना पड़ेगा, टहनी को पानी देना पड़ेगा, उसके जड़ को पानी दे दिया, बात खत्म हो गई। वैसे ही अब प्रभुपाद जी जो आगे कहते हैं कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है, अर्थात जब नारायण की या विष्णु की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवी देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाती है। यानी जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो नारायण की पूजा करते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं, उसका मतलब है कि वो देवी देवताओं की पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं। उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मंगलवार पकड़ने की ज़रूरत नहीं, सोमवार पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। एकादशी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो अब इसका उदाहरण प्रभुपाद जी क्या देते हैं कि देवी देवताओं की, मतलब जब कृष्ण की पूजा होती है, देवी देवताओं को अलग से उनकी स्वतः ही पूजा होती है, अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। जो भी भक्त होते हैं उनका क्या होता, घर में एक अल्टर होता है, भगवान का एक फोटो होता है जिसमें पूरा अल्टर होता है, परंपरा होती है, भगवान होते हैं, गौर निताय होते हैं। और भक्त लोग क्या कहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी बनाते हैं घर में, तो सबसे पहले उनको भोग लगाते हैं, तुलसी पत्र रखते हैं, भोग लगाने के मंत्र बोलते हैं, और उनको भोग लगाने के बाद 7 से 10 मिनट तक वो प्लेट भगवान के सामने रखते हैं। भगवान को उस अन्न को ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं, और उसके पश्चात वो निकालकर फिर खाते, ग्रहण करते हैं। तब इस विधि से प्रभुपाद जी कहते हैं क्या होता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम विष्णु प्रसाद या कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का भी पोषण होता है। शरीर का पोषण मतलब क्या है? शरीर को जिन चीज़ों की विटामिन मिनरल की आवश्यकता है वो तो मिल जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, उसका भी विशेष रूप से पोषण होता है। हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खाने से ये शरीर हट्टा कट्टा बना रहता है। अन्न खाने से ये शरीर हट्टा कट्टा बना रहता है। अन्न खाने में और प्रसाद खाने में क्या फ़र्क है? अन्न खाने से सिर्फ ये प्रसाद ही, ये शरीर ही हट्टा कट्टा रहेगा। मन, बुद्धि, आत्मा, प्रसाद खाने से इस शरीर के साथ साथ, ये स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये सारी चीज़ों का अच्छे से पोषण होता है। यानी वो आध्यात्मिक बनते जाते हैं।
बाहर से शरीर, ये स्थूल शरीर कितना भी बदले, कितना भी अच्छा दिखे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जब परिवर्तन इस सूक्ष्म शरीर में आएगा, मन, बुद्धि, हमारी आत्मा में, तब परिवर्तन होगा। तब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, हमारे वाणी में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो इसके लिए भगवान को भोग लगाकर खाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी हमको घर में आदत लगानी चाहिए। भगवान का एक बढ़िया से फोटो ले लो, पूरे अल्टर का। अभी हम लोग रखने वाले, जन्माष्टमी से स्टार्ट करेंगे, पूरे अल्टर का एक फ़ोटो रहे। जो भी कम से कम चीज़ हम घर में बनाते बगैर कांदा लहसुन अच्छे से, उनको भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर का पोषण होता है, दोनों प्रकार के शरीर का। और केवल पोषण नहीं होता, तो जो भी हमारे पाप कर्म है, जैसे पिछले श्लोक में भगवान बताए 13 नंबर के श्लोक, वो समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और हमारा जो शरीर है सारे कल्मशों से मुक्त होता है। देखो अब ये महत्वपूर्ण बात, जितने अच्छे से हम लोग भगवान के लिए शुद्ध चेतना में, शुद्धता के साथ हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, जितने अच्छे भावना के साथ हम भगवान को अर्पित करते हैं, उतने ही प्रसन्नता के साथ भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात जब हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब हमारे सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। फिर चाहे वो मन की व्याधि हो, चाहे शरीर की व्याधि हो। देखो हमने देखा है किसी संत को बीपी था, शुगर था, सोचने जैसी बात है ये। हालांकि अभी भी ऐसे कई संत हैं जो उम्र के 90 में भी बढ़िया से जीवन जी रहे, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, ना उनके घुटने दुखते हैं, ना उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी। शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं, मतलब गीता जैसे शास्त्रों में, वो ऐसी नहीं बताई। अगर हम लोग प्रसाद पा रहे हैं और हमको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब हम विधि को ठीक से पालन नहीं कर रहे। विधि में कोई गड़बड़ नहीं, हम बना ठीक से नहीं रहे, अच्छी भावना से नहीं बना रहे, ठीक से अर्पित नहीं कर रहे, इसीलिए वो तकलीफ है। नहीं तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियरली क्या कह दिया है, देखिए, यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। शरीर को आने वाली बीमारियां, ये क्या कहा जाता है, शरीर के कल्मश। ये कल्मश भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान को अर्पण करके, अन्न को भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में खाने की ये फायदे प्रभुपाद जी यहाँ पर पुनः गिना है। हाँ, यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जब कोई चूक का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। बस। तो जब कोई बीमारी होती है तो बीमारी के टीके होते हैं। कोरोना का टीका अभी सभी ने लिया, आगे चलकर वो होगा नहीं। और अलग अलग बीमारी, पहले पोलियो होता था, पोलियो का टीका, और फिर टीबी का टीका, ताकि ये बीमारी हो न
और फैले भी ना। इसके लिए ये टीके दिए जाते थे। तो ये जो भगवान का प्रसाद भी है वो टीके की तरह काम करता है कि हमको इस भौतिक जगत के कलमश चिपकने नहीं देता है। समझ? किसी स्थान पर जाकर हमारा मन बुद्धि दूषित नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है ना, हम किसी के साथ जाते हैं, किसी दोस्त के साथ जाते हैं, वो पिक्चर देखने वाला है, वो कुछ करने वाला है, तो हमको भी इच्छा आता है काश कहाँ आकर फंस गया मैं भी पिक्चर देखता है इसके साथ, अगर मैं स्टोन में नहीं होता, अगर मैं घर से नहीं होता। लगता है कोई वड़ा पाव खाते हुए देखकर हमको ऐसे लगता है, कई बार लगता है, मुझे लगता है कि कहाँ मैं आकर फंस गया। अब समझने की क्या बात है कि इन इच्छाओं से, ये जो इच्छा इस प्रकार की हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में उत्पन्न होती है, ये इन इच्छाओं को उत्पन्न होने से ही रोक देता है। ये प्रसाद की माता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जैसे स्थूल हमारी इंद्रिय हमारी जिह्वा नियंत्रण में आ जाती है, हमारा उदर नियंत्रण में आता है, हमारा जनन इंद्रिय नियंत्रण में आता है, साथ ही साथ हमारे मन बुद्धि का भी शुद्धिकरण होता है। और मन बुद्धि का शुद्धिकरण होने के कारण फिर मन ऐसी गलत चीज़ों की ओर दौड़ता नहीं, बुद्धि ऐसी गलत चीज़ों की ओर दौड़ती नहीं। इसलिए जब हम भक्ति के पथ पर आ जाते हैं तो हमको ये सावधानी से देखना चाहिए कि हम लोग खा क्या रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम जप कर रहे हैं, हम लोग नियमों का पालन कुछ एक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रसाद नहीं खा रहे, मंदिर में आ गए प्रसाद खा लिया, घर में गए प्रसाद नहीं खा लिया, कुछ इधर उधर का खा लिया, तो एक जगह पर प्रभुपाद जी बताते ये कैसे है, एक घड़ा हम लोग भर रहे हैं, घड़े में पानी डाल रहे हैं ऊपर, लेकिन नीचे से एक छोटा सा छेद कर दिया। तो पानी डालने का क्या मतलब है? फिर जप करने का क्या मतलब? संग करने भक्तों का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो छेद हमने बना के रखा है। वो छेद क्या है कि हम लोग प्रसाद का जो तत्व है उसको ठीक से पालन नहीं करते, क्योंकि जैसे हम लोग अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बनता है। इसीलिए भक्त को ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भक्त बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं, कि हमारे खाने पर नियंत्रण, भगवान के प्रसाद के सिवाय मैं कुछ खाऊंगा नहीं, या मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ये हमको नियम डाल लेना चाहिए। और जब ऐसे नियम से हम लोग चलते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये भौतिक संदूषण से बचाता है, निरापद बनाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। अब देखिए, ये दूसरी बात है। एक है कर्म फलों को नष्ट करता है। कुछ कर्म हमारे इतने बढ़िया होते हैं कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हमको जीवन में तकलीफ देते हैं, आते हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों को सामना करने की शक्ति, सामर्थ्य हमको ये भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने से प्राप्त है। फिर हम लोग कहीं भटकते नहीं हैं, हम लोग उसको अच्छे से सामना करके हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। अब जब दुख आते, तकलीफ आते, तो हमको थोड़ा सा कठिनाई होती है मंदिर में आने में, जप करने में, नियमों का पालन करने में, भक्तों का संग करने में कठिनाई होती है। पिछले हफ्ते हम एक भक्त से बात कर, लगभग 3-4 महीने के बाद आए। प्रभु जी क्या हुआ, काफ़ी समय से आप मंदिर में आए नहीं, कथा में आए नहीं, सत्संग में आए। अरे प्रभु जी क्या बताएं, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं परेशान हो गया।
मंदिर में आ ही नहीं पाए। सही बात है उनका, गलत है? सही बात है कि गलत है? कैसे? परेशान है तो मंदिर में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन परेशानी आने नहीं देती है ना प्रभु, प्रॉब्लम हो। भगवान को सरेंडर हो देखो हम लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। अब जैसे कि मैं बीमार हूँ तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि इतना बीमार था कि मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता। चाहे कभी ऐसे थोड़ा सा बुखार आ गया तो हम लोग तुरंत या तो मेडिकल में भागते या डॉक्टर के पास भागते। तो हमारे भौतिक जीवन में आने वाली तकलीफें ये बीमारी की तरह है, और उसका हॉस्पिटल है भगवान का मंदिर, उसका डॉक्टर यहाँ पर बैठा है। अगर उन तकलीफ़ों को सहते हुए हम लोग कहते हैं कि हम नहीं आ पाते, तो फिर हम लोग बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, वो समझता है कि इसका जैसे ये शरीर के तकलीफ का दवाई डॉक्टर के पास मिलेगा, लेकिन हमारे कर्मों के कारण जो हमको तकलीफें, दुख, दर्द होता है कई सारे, उसका इलाज हमको सिर्फ भगवान की शरणागति में। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको बताते कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार में उसको बाधक बनते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं भक्त कितने भी बीमार हो मंदिर में आते हैं, घर में कितनी भी तकलीफ हो मंदिर में आते हैं, सेवा में आते हैं, सेवा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये करते रहना ही इन दुखों से बाहर निकलने का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाते रहता है। कैसे नहीं करता है? भगवान के पास नहीं आता है, भगवान को भोग लगा कर नहीं प्रसाद ग्रहण करता है, वो अपने पाप कर्मों को बढ़ाता है। जो अपने लिए खा रहा है, मतलब वो क्या खा रहा है? पाप ही खा रहा है। इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया, जो खुद के लिए बनाते हैं, पकाते हैं, हे अर्जुन, वो पाप ही खा रही है समझो, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे घर में हो, मंदिर में हो, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। वो पाप नहीं है। जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सुकुरों के समान मिलता है। पाप बढ़ने से क्या होगा? उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, अलग अलग योनि में जाना पड़ेगा। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। देखो, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति इन दुखों के, माया के आक्रमण से बच जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करता वो लक्ष्य बन जाता है, टारगेट हो जाता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। समझ रहे? मतलब क्या हुआ कि जो मांस खाते हैं उन लोगों को भी ये शाक यानी वेजिटेबल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जिसको वो खा रहे हैं उनका खाना क्या है?
शेर कभी हलवा खाता है? बकरी को देखा है वो कभी चपाती दाल चावल राइस खा रही है? घास फूसी उनका खाद्य है। क्योंकि पशु शाक ही खाते, अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादनों पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवतागण भगवान के दास है, सेवक है। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी अधिक मात्रा में हम लोग नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, इस दुनिया के सारे अभाव आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेगी, बशर्ते हमारा विश्वास चाहिए। जब प्रभुपाद जी 1972 में वापस भारत में आए थे, उस समय काफ़ी युद्ध का माहौल था, और प्रभुपाद जी ने वहाँ पर अपने भक्तों को कहा कि आप संकीर्तन करो, और युद्ध टल गया। अभी मुझे वो एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा है, साल और डेट। प्रभुपाद लीलामृत में ये आती है, प्रभुपाद जी की लीला के अंतर्गत। और उस कीर्तन से कुछ ही दिनों में युद्ध का संकट भी टल गया। और एक जगह वर्णन आता है कि हरे कृष्ण भक्तों ने बहुत सारा कीर्तन किया और शाम को वर्षा हो गई। 2-3 साल से जहाँ पर वर्षा नहीं हो गई। यानी कलयुग के लिए सबसे उत्तम यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जो हम लोग करते हैं। महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। ये ऐसा यज्ञ है कि जो हमारे समस्त कल्मशों को नष्ट कर देता है, समस्त हमारे अभावों को भी दूर कर देता है। इसलिए कलयुग के लिए जो कलौ तद हरि कीर्तनात्, गली संतरण उपनिषद कहता है कि कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का या हरि का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है, सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है। तो ये इस श्लोक का हम तात्पर्य समझे। अब किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। बघा, शिवजी कोणाचं नाम स्मरण करतात? राम 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 रमेती। म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शिवजी पण आपल्याला हे सांगतायत, पण कृष्ण किंवा नारायण माळ घेऊन बसलाय, ध्यान करत बसले, तर असं कुठं तुम्हाला चित्र दिसतं का? म्हणून इथंच काय सांगितलंय की समस्त देवी देवतांचे स्वामी हे भगवान कृष्ण किंवा भगवान नारायण आहे। जर आपण त्यांची भक्ती करू लागलो तर बाकी आपल्याला काहीही करायची गरज नाही, काहीच नाही। हाँ, एक पर विश्वास रखे तो सब हो जाता है। हाँ, ये अच्छी बात। जब हम भगवान विष्णु भगवान नारायण की भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति उनकी सेवा करते करते हम बाकी की चीज़ें भी कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा आपके पास आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। और
बाकी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, अरे तुम आधे उधर हो आधे इधर हो। मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, जीव के दृष्टि से क्या कहा जाता है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यता। जीव या आत्मा का स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, वो भगवान कृष्ण का या नारायण का शाश्वत दास है, सेवक है। अब यहाँ पर शास्त्र हमको ये नहीं कहते कि वो काली का दास है, शिव जी का दास है या उनका अंश है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते, ममई वांशो जीव, ये सभी मेरे अंश है, केवल मनुष्य नहीं, कुत्ते बिल्ली सुअर जो भी है जीव, वो सभी भगवान के अंश है। और अगर हम सभी भगवान के अंश हैं तो फिर हमको जाना उन्हीं के पास है। माता पिता को छोड़कर अगर हम चाचा भतीजे की सेवा करते रहेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो लेकिन अब प्रैक्टिकली चीज़ अगर इसको समझना है तो हम अनेक सालों से ये सारी चीज़ें करते आते हैं। घर की परंपरा होती है, वातावरण होता है, माता जी हो प्रभु जी हो, एकदम से उसको छोड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमको बुद्धि के स्तर पर आहिस्ता आहिस्ता ये समझना चाहिए कि इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। एकादशी कर ली, सारे व्रत वैकल्य हमने संपन्न कर लिए। हमने कार्तिक का पालन कर लिया, साल भर के सारे व्रत जप तप हमने पालन कर लिए। ये विशेषता। मैं खुद इस्कॉन में आने से पहले 9 दिन का नवरात्रि का व्रत किया करता था। चप्पल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 9 दिन सिर्फ और सिर्फ दूध पिया करता था। मैं आज भी याद है, कई सालों तक। कॉलेज में था तभी भी मैं उसको पालन किया। लेकिन कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में मुझे प्रभुपाद जी के बुक मिले, फिर सारी चीज़ें बदल गई। तब हमारे घर में भी अभी कोई नहीं करता है। ना शिव जी मुझ पर गुस्सा हो गए, ना काली माता मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं एकदम खुशहाल हूँ। मुझे देखकर ऐसा लगता है ये हमारे घर वालों पर देखकर नहीं, हम लोग कोई कुछ नहीं करते। इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं, तो बाकी चीज़ों को कोई करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो इनका कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, वो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करो। काली माता, शिव जी कभी क्रोधित नहीं होते। शिव जी का कार्य क्या है, वो व्यक्ति को भगवान की जो भी उनके पास आता है ना, वो उनके पास रखते हैं, कैलाश लोक में रखते हैं। लेकिन कैलाश लोक के पश्चात वो उनको वैकुंठ लोक में जाने के लिए पुनः उनको नारायण या कृष्ण विष्णु भक्ति के लिए वापस उनको भेजते हैं। क्योंकि वो जानते हैं अंतिमता मुकुंद किसको कहा गया है, विष्णु। शिव जी को मुकुंद नहीं कहा जाता, उनका स्थान भी सर्वोच्च है, एज इक्वल टू विष्णु। पर फिर भी वो मुकुंद नहीं है, मुक्ति वो नहीं देते। इसीलिए वो अपने पार्षदों को, जीवों को, जो भी उनके पास जाते हैं, सबसे बड़ी गिफ्ट देते हैं उनके पास, विष्णु को। तो वैसे ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्तर पर इसको कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, बाकी की चीज़ें जितनी कम होगी उतनी यहाँ पर विश्वास और निष्ठा बढ़ेगा। तो और किसी का कोई प्रश्न? तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।